Once again, I welcome you all in Learn English with Arshad. Today, we are going to discuss the topic name is सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को बहुत ही टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट थोड़ा टिपिकल है, लेकिन बिल्कुल आसान टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को बहुत सारे बुक्स एक और नाम से जानते हैं, जो लिखते हैं सिंटेक्स। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को सिंटेक्स के नेम से भी जाना जाता है। बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते किसे हैं, क्या चीज़ होती है? सब्जेक्ट का वर्ब से अग्रीमेंट को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट करवाने को ही हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। याद रख लें कि सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें इनके बारे में जान लेना चाहिए। ही, शी, इट, ये क्या होते हैं? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। और जब भी सिंगुलर वर्ब आएगी, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके बाद वर्ब भी कैसी आती है? वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। बट प्लूरल हमारे कौन से सब्जेक्ट हैं? प्लूरल हमारे सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे। बेसिकली एक और एक्सेप्शन है। ये जो हमारा आई है, ये आई क्या होता है? ये आई होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब बेसिकली फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होने के नाते ये दो जगहों पर ये सिंगुलर वर्ब लेता है। एक लेता है बी की फॉर्म में से एम, और लेता है पास्ट में वाज। बाकी ये हर जगह क्या यूज़ होगा? बाकी ये हर जगह यूज़ होगा एज अ प्लूरल। जैसे आई के साथ हम हैज़ नहीं लगा सकते, आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। जैसे हम आई के साथ राइट्स नहीं लगा सकते, राइट लगाएंगे। सो एक्सेप्शनल केस क्या था? फर्स्ट पर्सन है आई, वो हमेशा हमेशा अपने साथ दो जगहों पर सिंगुलर वर्ब लेता है, एक एम और एक वाज। अच्छा जी, तो इतना हमने जान लिया कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं वो ही, शी, इट होते हैं। ये अपने साथ ये सारी सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। और जो प्लूरल वर्ब्स होते हैं वो होते हैं आई, वी, यू, दे। ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ये अपने साथ कौन सी वर्ब लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। वो कौन सी प्लूरल वर्ब होती है? एक आर होती है, एक वर होती है, एक हैव होता है, एक डू होता है, और राइट होता है। अब देखें, जो नाउन होता है उसमें अगर हम एस या ई एस को ऐड करते हैं तो वो कैसा बन जाता है? वो प्लूरल बन जाता है। बट जब अब हम वर्ब में जब हम एस या ई एस को ऐड करते हैं तो वर्ब कैसा बन जाता है? वर्ब सिंगुलर बन जाता है। ठीक है। जब हम नाउन में एस या ई एस ऐड करेंगे तो नाउन कैसा बन जाएगा? प्लूरल। जब हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे तो वर्ब कैसा बन जाएगा? सिंगुलर। तो लिटरली हमने इतना जान लिया कि अगर हमारी जो सब्जेक्ट है, हमने पढ़ लिया है कि सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। पहला हमने रूल पढ़ा कि अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आ जाएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। और रूल नंबर सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ये तो था बिल्कुल बेसिक जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने। राइस एंड करी और माय फेवरेट डिश, ब्रेड एंड बटर और हेल्दी ब्रेकफास्ट। एक हमने एक और रूल पढ़ा है। अगर दो सिंगुलर नाउन अगर दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़े हो, अगर दो सिंगुलर नाउन और दो प्रोनाउन एंड के साथ जुड़े हो तो वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब प्लूरल लगेगी। हमने ये पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल अली एंड असलम
सेंटेंस लिखा है अली एंड असलम, दो नाउन जब एंड से जुड़े हो तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी। इतना तो हमें पता है, जब दो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन और हमारे प्रोनाउन एंड के साथ जुड़े होंगे तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन यहाँ पर हमारा एक और एक्सेप्शन केस है, जब दो नाउन एंड के साथ जुड़ी हो और एज अ पेयर वाली कार काम करें, एक ही पेयर बन के काम करे, तो इस सिचुएशन में हमारी जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राइस एंड कड़ी, राइस एंड कड़ी आर माई फेवरेट डिश। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना, आप राइस अलग से खाएंगे, कड़ी को अलग से, ये एक पेयर हो गया। राइस एंड कड़ी और माई फेवरेट डिश नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इज आएगा, क्योंकि राइस और कड़ी का क्या है, यहाँ पर पेयर बना हुआ है। भले दो नाउन एंड के साथ जुड़े हों लेकिन वो पेयर में काम कर रहे हो तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अब देखिए यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, ब्रेड एंड बटर आर हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब ये ब्रेड और बटर क्या है, ये एक ही ब्रेकफास्ट है। हम जब ब्रेड खाते हैं तो उसके साथ ही बटर लगाते हैं, ऐसे नहीं होता कि बटर अलग से खाएंगे ब्रेड अलग से। तो यहाँ भी दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और एक पेयर की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी आर नहीं आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, इज आएगा। अच्छा जी, तो हमने क्या सीखा कि अगर दो नाउन एंड के साथ जुड़े हो और पेयर में काम कर रहे हो तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पर देखें, ब्रेड एंड बटर डेज सोल्ड हियर। अब यहाँ पर देखें, ब्रेड और बटर पेयर में तो सोल्ड नहीं होंगे ना, अलग अलग से मिलेगा। ब्रेड आपको अलग से मिलेगा, बटर अलग से। यहाँ पर दो नाउन एंड से भले जुड़े हुए हैं पर यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा, इसलिए हमारा यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, हमारा वर्ब आएगा आर। और यहाँ देखें, ब्रेड एंड बटर डिश मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, जो ब्रेड होगी वो व्हीट से बनी होगी, जो बटर है वो हमारा मिल्क से बन रहा है। तो यहाँ दो चीज़ें अलग अलग चीज़ों से बन रही हैं। यहाँ दोनों नाउन का बीच में कोई भी पेयर नहीं है, हालांकि एंड से जुड़े हुए हो। मैंने क्या बताया कि दो नाउन जब एंड से जुड़े हुए हों और दोनों पेयर में काम कर रहे हो तब आपने वर्ब सिंगुलर लगानी है, लेकिन यहाँ पर तो कोई पेयर ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं। आपने वीडियो को पॉज करके देखना है, क्या ईमानदारी से आप बता पा रहे हैं कि ये सेंटेंसेस सही है या सेंटेंसेस गलत है। चले आइए हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर इंशाल्लाह आप खुद कर जाएंगे ये सेंटेंसेस। कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले हमने ये जान लेना है कि आर्टिकल क्या चीज़ होती है, आर्टिकल होते कौन से। बस हमने आर्टिकल पढ़ना नहीं है, आपने ये जानना है आर्टिकल कौन से होते हैं। एक होता है ए, एक होता है एन, एक होता है द। उसके बाद हमने जानना है पॉजेसिव एडजेक्टिव को। पॉजेसिव एडजेक्टिव को पॉजेसिव एडजेक्टिव होते कौन से हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव में से आता है माय, योर, आर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, आपने इनको अच्छे से देख लेना है। ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये तीन होते हैं आर्टिकल ए एंड द। अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन एंड से दो नाउन जुड़े हैं, अगर एक नाउन के पहले या तो आ रहा है आर्टिकल या तो आ रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इन दोनों में से एक बोल रहा हूँ। अगर पहले वाले नाउन के आगे आ रहा है या तो आर्टिकल या तो आ रहा है एडजेक्टिव, कोई भी इनमें से दो आ रहा है और एंड के बाद दूसरे नाउन के पास कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप ये समझ लें कि ये जो दो नाउन है ये सेम पर्सन है। क्या है? सेम पर्सन है। अगर सेम पर्सन है तो आप मुझे बताएं कि वर्ब कैसी आएगी। वर्ब ऑब्वियसली क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी। फिर से सुने, मैंने बोला कि दो नाउन या तीन नाउन एंड के साथ जुड़े हो, पहले नाउन से पहले आ रहा है आर्टिकल और पॉसेसिव एडजेक्टिव,
और एंड के बाद जो दूसरा नाउन लिखा है उसके पास ना पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है ना आर्टिकल आ रहा है, तो इन केस ये क्या हो गया, सिमिलर पर्सन हो गया, सेम बंदा हो गया। तो इसके लिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अब और यहाँ देखें, यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो, पहले के भी नाउन के पहले या तो आर्टिकल आ रहा हो या तो पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो, और दूसरे नाउन से भी पहले या तो आर्टिकल आ रहा हो या तो पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो, तो इस केस में क्या हो गया, डिफरेंट पर्सन होगा। क्या होगा, डिफरेंट पर्सन। अगर पर्सन डिफरेंट हो गए, दो अलग अलग पर्सन हो गए, तो वर्ब भी कैसी आएगी, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। चले आइए सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। एक हमारा नाउन लिखा हुआ है प्रिंसिपल, दूसरा हमारा लिखा हुआ है डायरेक्टर, दोनों एंड के साथ ज्वाइन हुए हैं। पहला जो नाउन है हमारा प्रिंसिपल, उसके साथ लगा हुआ है आर्टिकल। मैंने बोला था या तो आर्टिकल लगाओ या तो पॉसेसिव एडजेक्टिव। अगर एंड के बाद जो नाउन है डायरेक्टर, उसके सामने ना आर्टिकल है ना पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो ये क्या हो गया, ये सिमिलर बनता है। तो यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। अब देखें दूसरा सेंटेंस, माय ब्रदर लिखा हुआ है, सॉरी माय फ्रेंड लिखा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड एंड ब्रदर दोनों एंड से ज्वाइन हुए हैं। फ्रेंड और ब्रदर किससे ज्वाइन हुए हैं, एंड से। अब फ्रेंड के पहले आ रहा है पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है और बीच में आ रहा है एंड और फिर आ रहा है ब्रदर। तो देखें यहाँ एक नाउन के पहले या तो आर्टिकल आए या तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, मैंने बताया दूसरे के बाद कुछ भी नहीं है, तो वर्ब हमारी इज नहीं आएगी, वर्ब हमारी क्या आएगी, आर आएगी। उसके बाद देखें एक और लिखा हुआ है सेंटेंस, पहला लिखा हुआ है फ्रेंड फिलोसोफर, मैंने एंड का आपको बोला था। अब ये देखिए दो इसने नाउन कॉमा के साथ जोड़े हुए हैं, तो ये माय फ्रेंड जो लिखा हुआ है ये माय फ्रेंड के लिए भी आ गया, फिलोसोफर की पहले के बाद आया है, पहले से पहले आया है, फ्रेंड के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, और एंड के बाद ओनली गाइड लिखा हुआ है, कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल नहीं आया हुआ है। तो ये क्या है, ये सेम पर्सन है। ये क्या है, ये सेम पर्सन है। अगर एंड के बाद कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल आता तो हम डिफरेंट पर्सन कहते हैं। यहाँ भी सेम पर्सन है और सेम पर्सन के लिए वर्ब कैसी लगाई हुई है, यहाँ सिंगुलर लगाई हुई है, तो ये क्या हो गया हमारा, नो एरर।